क्या आप भी दुबई घूमने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि वहां जाने के लिए लाखों रुपए चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 45 से 50,000 रुपए में आप दुबई ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं, तो यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टूर ट्रिप्स दुबई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप दुबई का पूरा ट्रिप कम बजट में प्लान कर सकते हैं, जिससे आपका दुबई जाने का सपना पूरा हो सके। आज का ये वीडियो आपके लिए एक तरीके से गाइड का काम करेगी, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, जिससे आप भी अपनी पूरी ट्रिप को अच्छे से प्लान कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइट्स के बारे में कि कैसे आप दुबई के लिए सस्ती फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिप का सबसे बड़ा खर्चा होता है फ्लाइट। अगर फ्लाइट सही समय पर और सही तरीके से बुक की जाए, तो आपका आधा बजट बच सकता है। दोस्तों, आप सबसे पहला ध्यान रखें कि फ्लाइट हमेशा 2-3 महीना पहले ही बुक कर लें। ऐसा करने से आपको फ्लाइट काफ़ी सस्ती मिल सकती है। फ्लाइट बुक करने के लिए आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, जैसे स्काई स्कैनर, गूगल फ्लाइट्स या मेक माई ट्रिप। दूसरा, आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने नज़दीकी सबसे बड़े एयरपोर्ट से फ्लाइट बुक करें। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं, तो छोटे शहरों की तुलना में 2-3 हज़ार रुपए तक सस्ती पड़ सकती है। अगर आप ऑफ सीजन यानी मई से सितंबर के बीच फ्लाइट्स को बुक करते हैं, तो ये और भी सस्ती मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको औसतन एक राउंड ट्रिप टिकट 18 से 25 हज़ार रुपए में आसानी से मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टे की। दुबई में 5 स्टार होटल्स की तो भरमार है, लेकिन हम बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो हमें अपने बजट के मुताबिक अपना स्टे रखना पड़ेगा, जिससे आपको अधिक खर्च न करना पड़े। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं, तो बर दुबई और दीरा जैसे एरिया में रह सकते हैं। इस एरिया में आपको 3 स्टार से लेकर 4 स्टार तक के अच्छे होटल, हॉस्टल और एयरबीएनबी देखने को मिलते हैं। आप अपना होटल बुक करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपका स्टे दुबई मेट्रो स्टेशन के पास हो। इससे आपका टैक्सी का खर्चा भी बचेगा और इस एरिया में आपके बजट के अनुसार होटल भी मिल जाएगा, जिसमें एक रात का खर्चा 3,000 से 4,000 रुपए प्रति रात आता है, जिसमें 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। अगर आप 5 रातों के लिए ठहरना चाहते हैं, तो होटल खर्च लगभग 12 से 15,000 रुपए तक आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुबई के लोकल ट्रांसपोर्ट की, जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी ट्रिप पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। दुबई में घूमने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है मेट्रो और बस पास। आप दुबई में नॉल कार्ड ले सकते हैं, जो मेट्रो, बस और ट्राम में चलता है। अगर आप दुबई में टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेट्रो या बस से महंगा पड़ता है। आप टैक्सी का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत अधिक ज़रूरी हो। नेक्स्ट है जिसमें आप दुबई ट्रिप में होने वाले खर्चे को और भी कम कर सकते हो। दोस्तों, खाने पीने का खर्च दुबई में अधिक आता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, तो इसको कम किया जा सकता है। जैसे छोटे रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स में खाना सिर्फ 15 से 20 दिरहम में मिल जाता है। ये रेस्टोरेंट्स आपको बर दुबई और दीरा एरिया में देखने को मिलते हैं। इन दोनों एरिया में इंडियन, पाकिस्तानी और फिलिपिनो रेस्टोरेंट्स काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं, तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके होटल में किचन है, तो आप ग्रोसरी लेके खुद भी खाना बना सकते हैं। इससे आपके और भी ज़्यादा पैसों की बचत हो सकती है। नेक्स्ट है कि आप दुबई में किन किन जगहों पर घूमने जाने वाले हैं। दुबई में सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी हर तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। आप अपने बजट के हिसाब से एक्टिविटी को चुन सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 200 दिरहम से कम की एक्टिविटी को बताने वाला हूं, जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दुबई घूमने आए हैं, तो दुबई मरीना क्रूज को अपने ट्रिप में ज़रूर शामिल कीजिए। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको दुबई का मॉडर्न और लग्जरी वाला हिस्सा एकदम अलग अंदाज में देखने को मिलता है। दुबई मरीना खुद एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, जहां गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और जगमगाती लाइट्स सब एक साथ देखने को मिलते हैं। इसमें आमतौर पर डिनर और लाइव म्यूजिक शामिल होता है, जिसमें बफे खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ जगहों पर लाइव डांस शो भी शामिल होते हैं। अगर हम इसके टिकट का बात करें, तो एक मरीना क्रूज टिकट का खर्चा करीब 120 दिरहम का आता है, जिसमें होटल से शेयरिंग के साथ आना जाना भी शामिल होता है। नेक्स्ट आप जा सकते हैं दुबई सिटी टूर पर, जो कि हाफ डे का होता है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि दुबई की सबसे मशहूर जगहें एक ही दिन में देख लें, तो हाफ डे दुबई सिटी टूर आपके लिए परफेक्ट है।
ये टूर आमतौर पर 4 से 5 घंटे का होता है और सुबह या शाम दोनों टाइम में कराया जाता है। इस टूर में आपको एक एसी कोच या मिनी बस से घुमाया जाता है और आप दुबई की कई आइकॉनिक जगहों को कम समय में देख सकते हैं, जैसे जुमीरा मॉस्क, जुमीरा बीच, जहां से आप बुर्ज अल अरब को बैकग्राउंड में देख सकते हैं, दुबई म्यूजियम, यहां आप दुबई के पुराने इतिहास और कल्चर को देख सकते हैं, शेख जायद रोड ड्राइव, जहां से आप दुबई के हाई राइज स्काईस्क्रेपर्स देख सकते हैं, गोल्ड सूक और स्पाइस सूक, जहां आपको दुबई के ट्रेडिशनल मार्केट्स का मजा लेने का मौका मिलता है। इस टूर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर जगह का शॉर्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है। यानी अगर आपके पास पूरा दिन नहीं है या आप पहली बार दुबई आए हैं, तो ये टूर आपको शहर का एक बढ़िया ओवरव्यू देता है। हाफ डे दुबई सिटी टूर की कीमत करीब 50 से 70 दिरहम होती है। इसमें होटल से पिकअप और ड्रॉप भी शामिल होता है। यानी बहुत ही कम पैसे में आप दुबई की कई बड़ी जगहें एक साथ देख सकते हैं। अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये टूर जरूर शामिल करें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी। नेक्स्ट आप जा सकते हैं दुबई मॉल घूमने के लिए। दोस्तों, अगर आप दुबई आए हैं और दुबई मॉल नहीं गए तो आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। ये सिर्फ एक शॉपिंग मॉल नहीं है, बल्कि पूरा एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें 1200 से ज्यादा स्टोर्स हैं। लेकिन दुबई मॉल की खासियत सिर्फ शॉपिंग नहीं है। यहाँ घूमने और एंजॉय करने के लिए इतनी चीजें हैं कि आप पूरा दिन बिता सकते हैं। इसके अंदर आपको और भी बहुत से एक्टिविटी करने को मिल जाती हैं, जैसे दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। यहाँ आप 300 से ज़्यादा तरह की मछलियाँ और शार्क्स देख सकते हैं। आइस रिंक, ये एक बड़ा स्केटिंग रिंक है जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। वीआर पार्क, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। किड्ज़ेनिया, बच्चों के लिए खास प्ले और लर्निंग एरिया है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और हाँ, दुबई मॉल से बाहर निकलते ही आपको मिलता है मशहूर दुबई फाउंटेन शो। ये बिल्कुल फ्री है और बुर्ज खलीफा के सामने हर शाम को ये शो होता है, तो आप इसको इवनिंग के टाइम देख सकते हो। दुबई मॉल में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप एक्वेरियम, आइस रिंक या वीआर पार्क जैसी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए अलग टिकट लेना पड़ता है। एक्वेरियम का टिकट लगभग 130 दिरहम होता है। अगर आपका बजट टाइट है तो भी आप दुबई मॉल में घूम सकते हैं, शॉपिंग विंडो कर सकते हैं, फूड कोर्ट में किफ़ायती खाना खा सकते हैं और फाउंटेन शो फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। यानी दुबई मॉल सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि घूमने और एंटरटेनमेंट के लिए भी एक मस्ट विजिट जगह है। दोस्तों, दुबई की बात हो और बुर्ज खलीफा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूरे दुबई की पहचान है। दोस्तों, दुबई की पहचान अगर किसी चीज से होती है तो वो है बुर्ज खलीफा। ये सिर्फ एक गगनचुंबी इमारत नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। 828 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसे बनाने में 6 साल लगे और 2010 में इसे दुनिया के सामने खोला गया। इसके डिजाइन में पारंपरिक इस्लामिक आर्ट से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। जब आप बुर्ज खलीफा के बेस पर खड़े होते हैं तो इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा लगती है कि सिर ऊपर उठाकर देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। बुर्ज खलीफा की हाई स्पीड लिफ्ट आपको 124वें फ्लोर तक सिर्फ 1 मिनट में पहुंचा देती है। ऊपर पहुंचते ही आपके सामने खुलता है दुबई का शानदार पैनोरामिक व्यू। एक तरफ अरब सागर की नीली लहरें और दूसरी तरफ सुनहरी रेत का रेगिस्तान और बीच में चमकती गगनचुंबी इमारतें हैं। अगर आप शाम के समय यानी सनसेट पर जाते हैं तो ये नज़ारा और भी जादुई हो जाता है। अगर आपका बजट सीमित है तो 124वें फ्लोर का टिकट बिल्कुल बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप एक लग्जरी और यूनिक अनुभव चाहते हैं तो 148वां फ्लोर जरूर ट्राई करें। इसका 124वें फ्लोर का टिकट 155 दिरहम में मिल जाता है। इसका टिकट हमेशा ऑनलाइन पहले से बुक करें। ऑन द स्पॉट टिकट महंगे होते हैं और कई बार जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। बुर्ज खलीफा जाने का सबसे अच्छा कॉम्बो है, पहले दुबई मॉल घूमें, फिर बुर्ज खलीफा जाएं और उसके बाद बाहर निकलकर दुबई फाउंटेन शो देखें। दोस्तों, अगर दुबई आए और डेजर्ट सफारी का मजा नहीं लिया तो समझिए ट्रिप अधूरा रह गया। ये दुबई की सबसे पॉपुलर और यूनिक एक्टिविटी है, जहां आपको मिलेगा एडवेंचर, कल्चर और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह पर। ये टूर आमतौर पर 2 तरह का होता है। मॉर्निंग डेजर्ट सफारी, इसमें ज्यादातर ड्यून बैशिंग और क्वाड बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा है इवनिंग डेजर्ट सफारी। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसमें एडवेंचर के साथ डिनर और शो भी शामिल होता है। सफारी की शुरुआत होती है ड्यून बैशिंग से।
आपको 4x4 लैंड क्रूजर में बैठाकर रेत के ऊंची जटीलों पर दौड़ाया जाता है। गाड़ी के झटके और स्पीड आपको एकदम रोलर कोस्टर जैसी फीलिंग देते हैं। इसके बाद आपको मिलती है कैमल राइड और चाहें तो क्वाड बाइकिंग और सैंड बोर्डिंग का मजा भी ले सकते हैं। इवनिंग सफारी में शाम को जब आप डेसर्ट कैंप पहुंचते हैं तो वहां शुरू होता है असली मजा। आपका स्वागत पारंपरिक अरबी स्टाइल में किया जाता है। कैंप में आप अरबी कॉफी, खजूर और हुक्का का मजा ले सकते हैं। शाम होते ही शुरू होते हैं एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, जैसे बेली डांस परफॉर्मेंस, फायर शो, तनूरा डांस और हाँ, यहाँ का बारबेक्यू डिनर बफे भी बहुत टेस्टी होता है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिलते हैं। एक इवनिंग डेसर्ट सफारी पैकेज की कीमत लगभग 100 to 120 दिरहम होती है। इसमें शामिल होता है होटल से पिकअप और ड्रॉप, ड्यून बैशिंग, कैमल राइड, कल्चरल शोज और डिनर बुफे। डेसर्ट सफारी हमेशा किसी भरोसेमंद टूर ऑपरेटर से ही बुक करें। आरामदायक कपड़े और सैंडल पहनें क्योंकि रेत में चलना आसान नहीं होता। कैमरा जरूर ले जाएं क्योंकि सनसेट का नज़ारा डेसर्ट में बेहद खूबसूरत होता है। दुबई डेसर्ट सफारी सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि पूरा एक एक्सपीरियंस है, जहां आपको मिलेगा रोमांच, दुबई की संस्कृति और एक यादगार शाम। इसलिए दुबई ट्रिप में से जरूर शामिल करें। यह आपके सफर की सबसे बेहतरीन यादों में से एक बनेगा। दोस्तों, दुबई में घूमने की जगहों की लिस्ट में एक ऐसी जगह जरूर शामिल करें जो थोड़ी अलग है, और वो है दुबई फ्रेम। ये एक विशाल फ्रेम जैसे बिल्डिंग है जो पुराने और नए दुबई को एक साथ दिखाती है। ये एक सुनहरे रंग का विशाल फ्रेम है जिसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर और चौड़ाई 93 मीटर है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा फोटो फ्रेम खड़ा हो। और खास बात यह है कि जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो एक तरफ आपको ओल्ड दुबई यानी पारंपरिक इलाका दिखाई देता है, और दूसरी तरफ मॉडर्न दुबई जिसमें गगनचुंबी इमारतें और मॉल्स हैं। लिफ्ट से ऊपर जाते ही आप पहुंचते हैं स्काई डेक पर। यहां से पूरे दुबई का शानदार पैनोरामिक व्यू मिलता है। डेक में एक ग्लास ब्रिज भी है जिस पर चलते हुए नीचे का नजारा दिखता है। ये थोड़ा रोमांचक भी लगता है और मजेदार भी। नीचे उतरते वक्त आपको एक गैलरी दिखाई देती है जिसमें दुबई के अतीत और भविष्य दोनों की झलक दी गई है, कि कैसे एक रेगिस्तानी गांव से दुबई आज की मॉडर्न सिटी बना और आने वाले सालों में दुबई कैसा दिख सकता है। दुबई फ्रेम का टिकट काफी किफायती है। अडल्ट्स के लिए टिकट करीब 50 दिरहम और बच्चों के लिए सिर्फ 20 दिरहम में मिल जाती है। यानी ये एक बजट फ्रेंडली अट्रैक्शन है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दुबई सिर्फ शॉपिंग और गगनचुंबी इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और फैमिली फन के लिए भी मशहूर है। अगर आप अपने परिवार या बच्चों के साथ दुबई जा रहे हैं तो दुबई डॉल्फिनेरियम जरूर जाएं। ये एक इंडोर एयर कंडीशनड एंटरटेनमेंट स्पॉट है जहां आप डॉल्फिन और सील्स का लाइव शो देख सकते हैं। ये शो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी उतना ही मजेदार और आकर्षक होता है। ये पूरा शो करीब 45 मिनट से 1 घंटे का होता है और इसमें बहुत सारी एनर्जी और मस्ती होती है। डॉल्फिन शो के अलावा आप यहाँ पर स्विम विद डॉल्फिन्स जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसमें आप डॉल्फिन्स के साथ पानी में तैरते हैं, उन्हें छू सकते हैं और करीब से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दुबई डॉल्फिनेरियम एक परफेक्ट फैमिली अट्रैक्शन है जहां बच्चे और बड़े दोनों खूब एंजॉय करते हैं। थोड़े से खर्च में आपको एक ऐसा शो देखने को मिलता है जो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। नेक्स्ट आप जा सकते हैं व्यू एट द पाम। दोस्तों, दुबई की सबसे अनोखी और शानदार चीजों में से एक है पाम जुमेरा। ये पाम के पेड़ के आकार में बनी आर्टिफिशियल आइलैंड है, लेकिन इस खूबसूरती को असली रूप में देखने के लिए आपको जाना चाहिए द व्यू एट द पाम। ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है जो पाम टावर की 52nd फ्लोर पर स्थित है। यहां से आपको पूरा पाम जुमेरा, अरेबियन गल्फ और दुबई मरीना का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। जब आप यहां पर खड़े होकर पाम जुमेरा को ऊपर से देखते हैं तो साफ दिखता है कि यह पूरी आइलैंड पाम ट्री की शेप में है। दूर तक फैली नीले समंदर की लहरें और पाम के पत्तों जैसे फैले हुए विल्ला और होटल्स, ये नज़ारा कैमरे में कैद करने लायक है। यहाँ पर एक इंटरैक्टिव गैलरी भी है जहां पर पाम जुमेरा के निर्माण की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे रेगिस्तान के बीच समुद्र में इतनी बड़ी आइलैंड बनाई गई। इसका जनरल एंट्री टिकट लगभग 100 to 120 दिरहम का मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और शानदार अट्रैक्शन की, आयन दुबई, जिसे दुबई आई व्हील भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है जो ब्लू वाटर्स आइलैंड पर स्थित है। यहाँ से आप दुबई मरीना, पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा तक का शानदार 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। इसकी राइड करीब 40 मिनट्स की होती है और ये खास तौर पर शाम और रात में बहुत खूबसूरत लगता है जब पूरा शहर लाइट से जगमगाता है। इसका टिकट करीब 130 to 150 दिरहम तक होता है। अगर आपका बजट और टाइम अलाउ करता है तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, देखा आपने, दुबई घूमने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें, सही समय पर फ्लाइट और होटल बुक करें और बजट फ्रेंडली ऑप्शन चुनें तो सिर्फ 45 to 50,000 रुपीज में आप दुबई का पूरा मजा ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा फ्लाइट कैसे सस्ती मिल सकती है, होटल कहाँ बुक करें, ट्रांसपोर्ट और फूड में पैसे कैसे बचाएं और कौन कौन सी जगह आप कम खर्च में घूम सकते हैं। तो अब जब भी आप दुबई ट्रिप प्लान करें, इन टिप्स और गाइड को जरूर फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो दुबई जाना चाहते हैं, और हमारे चैनल टूर ट्रिप्स दुबई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बजट फ्रेंडली ट्रैवल गाइड्स लाते रहते हैं। अगर आपको टूर पैकेज से रिलेटेड कोई भी सर्विस की जरूरत हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।